बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर अलग ही चल रही है चर्चा कि क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन का अब फिल्मों से हटकर अभी फिलहाल ट्रेंड में है उनके बेटे को लेकर वो खबर जिसे सुनकर हैरानी आपको जरूर होगी। जी हाँ, उस खबर से जुड़ी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में देंगे जो आज इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में हम लाए हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप हमारा शो आज ट्रेंडिंग बॉलीवुड में आपके लिए लेकर आए हैं ऐश्वर्या की ट्रेंडी उस खबर को जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वो बेटा जो ऐश्वर्या राय बच्चन का असल में अपना बेटा तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बारंबार आ रहा है सामने, कह रहा है ऐश्वर्या को अपनी मां, पुकार रहा है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या को अपनी मॉम। ऐश्वर्या राय बच्चन कैसे बन सकती है 32 साल के उस लड़के की मां? ये सब जानने के लिए आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर तमाम खुलासे अब नए तरीके से कर रहा है वो बेटा जो कि अब मॉम के साथ रहने के लिए मुंबई में घर बसाने के लिए मैंगलोर से तहलका मचाते हुए सनसनी सोशल मीडिया पर फैला चुका है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अक्सर ही बॉलीवुड में बच्चन परिवार की बातें जब होती है तो तमाम तरह के लोगों के जहन में तमाम बातें सामने आती हैं। इस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन जो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची हुई है थाईलैंड, उनसे जुड़ा जो एक नया मामला सामने आया है एक बार फिर से बच्चन परिवार को हैरान कर गया। बच्चन परिवार में बवाल मचा है। फैंस सोशल मीडिया पर बवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा शख्स फिर लौट आया है ऐश्वर्या की जिंदगी में बवाल खड़ा करने के लिए जो खुद को ऐश्वर्या का बेटा कह चुका है पहले भी। जी हाँ, आईवीएफ के माध्यम से लंदन में ऐश्वर्या ने एक बेटे को जन्म दिया। इस खबर ने तहलका मचा दिया, सनसनी मच गई थी बॉलीवुड टाउन में। इस खबर को सुनने के बाद बॉलीवुड की गलियारों में जब ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के जन्म के बाद बेटे के जन्म को लेकर खबर आई, लेकिन लोग और भी हैरान हो गए जब बेटे के जन्म की खबर आई और ये भी खबर मिली कि मिस वर्ल्ड बनने से पहले ही 80 के दशक में ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बॉलीवुड में आने से पहले ही मां बन चुकी थी आईवीएफ के माध्यम से। अब वही बेटा 32 साल का है और वो बेटा कह रहा है खुद को ऐश्वर्या का वो औलाद जिसे ऐश्वर्या अपना नहीं रही है। अब उसकी एक नई डिमांड सामने आई है और सुनकर हैरान आप भी होंगे। जी हाँ, दोबारा लौट आया है वो बेटा जिसे लेकर बच्चन परिवार पहले भी मुसीबत में पड़ चुका था। ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी मां कहने वाला 32 साल का ये शख्स अब डिमांड कर रहा है कि वो मुंबई में अपनी मां के साथ रहना चाहता है। जी हाँ, पहले अपने नाम को संगीत कुमार बताने वाले संदीप की हम बात कर रहे हैं जो मंगलोर का रहने वाला है। जी हाँ, ऐश्वर्या को अपनी मां बताने वाला वो शख्स जो है काफी ज्यादा परेशानी में ऐश्वर्या को फिर डाल चुका है क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें ऐश्वर्या का रिएक्शन सुनने का सभी को इंतजार है। हालांकि ना तो ऐश्वर्या, ना ही अभिषेक बच्चन, ना तो अमिताभ, इन तीनों में से किसी भी सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब नहीं दिया। अमिताभ ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और अभिषेक भी उसी तरह एक्टिव रहे हैं, लेकिन रिएक्शन इनका सामने नहीं आना कई तरह की सवालों का अब माध्यम बन गया है। ऐसे में लंदन में आईपीएल के जरिए ऐश्वर्या के बेटे बनकर सामने आने वाले इस शख्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल तक ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने उनकी देख रेख भी की थी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे 2 साल तक ऐश्वर्या के माँ बाप ने संगीत की देख रेख की थी, ये खबर थी। जी हाँ, वदी वेलूर रेड्डी जो कि संगीत के पापा है, उन्होंने विशाखापट्टनम फिर लाने का उन्हें फैसला लिया था, ये संगीत का कहना है। मम्मी, ऐश्वर्या को मम्मी कहकर उन्होंने ऐश्वर्या को वाकई परेशानी में तो डाल ही दिया है। साल 1988 में ऐश्वर्या सिर्फ 15 साल की थी, तब संगीत को उन्होंने जन्म दिया था। ये इल्जाम संगीत ने ऐश्वर्या पर लगाया है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मजाक का हिस्सा बने हुए हैं फिलहाल ऐश्वर्या के ये बेटे और खुद ऐश्वर्या भी। साल 2018 में उन्होंने यानी कि 2 साल पहले भी इस पर जवाब दिया था। पहली बार जब वो सामने आए थे, एक फोटो उन्होंने अपने बचपन की शेयर की थी और उसके बाद काफी ज्यादा तहकीक
तहकीकात की गई जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा रहा है। लेकिन अब ये जो नया विवाद है, फिर से जो इस विवाद को जन्म दिया है संगीत ने, इस पर अब क्या जवाब आएगा सामने ऐश्वर्या के बेटे को लेकर जो ये खबर आई है इसके बाद। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जहां एक तरफ पिछले महीने गायिका अनुराधा पौडवाल को लेकर उनकी एक 45 वर्षीय बेटी का नाम सामने आ गया, अनुराधा ने तो उस पर तुरंत रिएक्शन दिया, लेकिन ऐश्वर्या अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे पाई है। इसी कारण से ऐश्वर्या राय बच्चन की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मानी जा रही है। अब इस पर ऐश्वर्या राय बच्चन जवाब कैसे देंगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन को जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐश्वर्या राय बच्चन के इस वायरल बेटे की अगर खबर ना हो तो आप सभी को ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बेटे का सीधा साधा बच्चन परिवार पर निशाना साधना फिलहाल बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सवाल है। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन की बात करें तो बहुत एक्सप्रेसिव में हमेशा रहने वाली जया ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अपनी बहू को ऐश पुकारने वाले मीडिया वालों को भी फटकार लगा चुकी हैं जया, लेकिन ऐसे में भी चुप रहने वाली जया बच्चन पर भी सवाल है, क्योंकि जया बच्चन ने तो शाहरुख सलमान को भी अपने निशाने पर ले लिया था जब कटरीना के बर्थडे पर ऐश्वर्या का नाम लेकर ये दोनों झगड़ पड़े थे। ऐसे में विशाखापट्टनम पे रहने वाले संगीत कुमार का सामने आना, ऐश्वर्या को अपनी मम्मी बताना अब कैसे ऐश्वर्या को इस नई परेशानी से बाहर निकालेगा, सोचने वाली बात ये है, क्योंकि ये जो बड़ी खबर आई है बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। सभी चौंक गए हैं और ये खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस शख्स ने अपने रिश्तेदारों को लेकर भी खबर दी है कि बर्थ सर्टिफिकेट के सारे रिकॉर्ड जो थे उनके रिश्तेदारों ने मिटा दिए हैं, ये उनका कहना है। और तो और मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं ये, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रहना चाहते हैं ये, ऐसी उन्होंने डिमांड कर दी है। वैसे तो पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करनी फिर शुरू कर दी है और संगीत को मानसिक रूप से बीमार भी बताया गया है, जो कि इस तरह के इल्जाम ऐश्वर्या पर झूठी लगा रहा है। पुलिस ने इसकी यही जानकारी दी है, लेकिन अब इस पर बच्चन परिवार कैसे डील करेगा, सोचने वाली बात है। वैसे आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त बिजी हैं और आउट ऑफ इंडिया है। बॉलीवुड डायरेक्टर मणि रत्नम की तमिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वम में ऐश्वर्या पहली बार नजर आएंगी, क्योंकि इस फिल्म में ऐश्वर्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नजर आने के लिए। मणिरत्नम के साथ सालों बाद काम करने को लेकर ऐश्वर्या ने एक्साइटमेंट भी जाहिर की थी। उन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है, मणिरत्नम उनके गुरु हैं और वो देश के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी पर मिली है मणिरत्नम के साथ काम करने की। अब आपको बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ हम कि ये खबर जो आई है ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर, इस पर जवाब तो सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ अब संगीत की इन बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। जैसे कि आप भी जानते हैं मानसिक रूप से उन्हें जो है बीमार बताया गया है और पुलिस भी अब इस पर कानूनी तरीके से किसी भी तरह का एक्शन नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक कारण बताई जा रही है। दर्शकों के बीच हमारे इस प्रोग्राम में यानी कि ट्रेंडिंग बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय बच्चन की हमने बात की, उनके उस वायरल फेक बेटे की हमने बात की जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, उसका मानसिक तरीके से बीमार है वो, पुलिस का ये कहना है जो इसकी तहकीकात कर चुके हैं। वहीं बच्चन परिवार इस मामले पर बिल्कुल भी जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये साफ साफ उनका अब तक चुप रहना करता है इशारा, क्योंकि 2 साल में उन्होंने एक बार भी इस पर जवाब नहीं दिया और ना तो सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या और उनके बेटे को लेकर रिश्तों के सच सामने आने पर मजाक उड़ने के बावजूद बच्चन परिवार ने उस लड़के को लेकर एक भी शब्द कही। ना तो ऐश्वर्या, ना तो अभिषेक, ना ही अमिताभ बच्चन। जाना आपने क्या कहना है बॉलीवुड सितारों से हटकर
फैंस के बीच उस लड़के का जो ऐश्वर्या को अपनी मां कहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मानसिक बीमारी के कारण वो इस तरह से सोशल मीडिया पर सनसनी फैला चुका है। फिलहाल दर्शकों, आप सभी से यहीं पर इजाजत लेंगे। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम लेटेस्ट ट्रेंडी हॉट एंड स्पाइसी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।